गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसे कि हम क्या पढ़ रहे थे, हमने कल तक केमिकल टेस्ट के बारे में पढ़ा और कल मैंने आपको 12th क्लास का जो केमिकल टेस्ट का टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट करा दिया। ऐसे ही कुछ टॉपिक्स अगर मुझे याद आते रहेंगे और अगर वो मैं आपको नहीं पढ़ाया है मैंने आपको, तो वो मैं आपको डेफिनेटली करवाती रहूँगी। और अगर आपके माइंड में कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जो नहीं हो पाए हैं या आपको पढ़ना है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो जैसा कि अब हम वापस से हमारे बीएससी के स्लॉट पे आते हैं, तो बीएससी के स्लॉट पे अब मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट पढ़ाने वाली हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री की जो फर्स्ट यूनिट है वो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दी है। अब हम बीएससी फर्स्ट ईयर की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट को हम ले रहे हैं। ठीक है, सो बीएससी फर्स्ट ईयर, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम ले रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को और हमारी यूनिट कौन सी है? हमारी यूनिट है यूनिट फर्स्ट। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो फर्स्ट यूनिट है वो मैं आज आपको करवाने वाली हूँ। तो इसमें सबसे पहला बेटा रिएक्शन, सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, देखिए हम वही क्वेश्चन वही टॉपिक को करेंगे कवर अप जो आपके एग्ज़ाम के प्रस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हमें मेनली जो फोकस करना है वो उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर करना है। तो फर्स्ट ही हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स। ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है और ये आपसे एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी जा चुका है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक एंड व्हाट इज़ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स। इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर हम वही बात कर लेते हैं। देखिए, सो टॉपिक है आज का हमारा न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। ठीक है, तो दोनों में हमको यहाँ पर पता करना है कि हमारा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट क्या होता है और हमारा इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट क्या होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर कौन सा रिएजेंट ले लूँगी? मैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट ले लेती हूँ। ठीक है, कौन सा ले लूँगी मैं? इलेक्ट्रोफिलिक। देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, देखिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में यहाँ पर समझाने वाली हूँ कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स हमारे क्या होंगे। फिलिक का मतलब होता है लविंग। फिलिक वर्ड का मतलब क्या होता है? फिलिक वर्ड का मतलब हो जाता है लविंग। ठीक है, और उसके आगे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन लविंग। सो ऐसे रिएजेंट्स जो इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे उनको इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स कहेंगे। अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि इलेक्ट्रॉन लविंग क्यों होंगे, है ना? इलेक्ट्रॉन फिलिक क्यों होंगे? रीज़न इज़ दैट कि इनके पास में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन कम होंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। और जिसके पास में इलेक्ट्रॉन कम होंगे डेफिनेटली वो क्या चाहेंगे? वो ये चाहेंगे कि उनको इलेक्ट्रॉन प्रॉपर मिल जाए। ठीक है, सो जिनके पास जो चीज़ नहीं होती है, हम किन चीज़ों को चाहते हैं? जो चीज़ें हमारे पास में नहीं है उन्हीं चीज़ों के पीछे भागते हैं ना, या जो चीज़ें हमारे पास में है उनको सोचते हैं कि अरे यार ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए। वैसे ही इलेक्ट्रोफिलिक का कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब जिनके पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं तो लेकिन कम है, पूरे नहीं है, कंप्लीट नहीं है। सो ये क्या कोशिश करेंगे? ये कोशिश करेंगे कि इनको कुछ भी करके क्या हो जाए? इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो ये हमेशा क्या करेंगे? हमेशा जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स होंगे ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम करेंगे, गेन करने का काम करेंगे, क्योंकि इनके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो डेफिनेटली ये गेन करने का काम करेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि इलेक्ट्रॉन इनके पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन देंगे कि नहीं मेरे पास में जितने हैं वो भी मैं दे दूँ, ऐसा तो नहीं होगा ना। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये क्या काम करेंगे? इलेक्ट्रॉन को लेने का काम करेंगे। सो इलेक्ट्रोफिलिक से आप मतलब समझेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन क्या करने का काम करते हैं? एक्सेप्ट करने का काम करते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। ठीक है, द reagents which accept electron is called
ये तो बहुत ईजी से मैंने डेफिनेशन लिखवाई है. इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स. आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल इज अ स्पीशीज विच इज़ डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन प्रोस्पेक्ट. ठीक है, देयरफॉर द रिएजेंट विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, है ना. अब ये क्या होंगे, ये हमेशा क्या रहेंगे, ठीक है, पॉजिटिव आयन रहेंगे. ठीक है, दे आर जनरली पॉजिटिव आयंस, है ना, क्योंकि ये जब भी इलेक्ट्रॉन लेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, तो श्योर है कि ये हमेशा कैसा आयन बनाएंगे, ये हमेशा पॉजिटिव आयन बनाने का काम करेंगे. क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन को ले लेता है या गेन कर लेता है वो हमेशा कैसा आयन बनाता है, वो हमेशा पॉजिटिव आयन बनाता है. तो यहाँ पर ये भी क्या होंगे, ये भी जो होंगे ये भी हमेशा कैसे आयन को बनाएंगे, ये भी हमेशा पॉजिटिव आयंस का ही फॉर्मेशन करेंगे. तो इनसे हमेशा आपको पॉजिटिव आयन ही मिलने वाले हैं. ठीक है ना. चलिए, तो ये तो हुआ इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, है ना. अब इसमें एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होते हैं. ये भी तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स हैं. देखिए, तो कौन कौन से इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट हो गए. इसमें H+ हो गया, है ना. हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरह काम करेगा. ठीक है, फिर Cl+, Br+, I+, समझ रहे हैं. मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, है ना, NO2+, R3C+, ठीक है, तो इनके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, इनके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, RNH3+. तो ये सारे हमारे क्या हो गए, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स कहलाएंगे. इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट. और इनका साइन क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की पहचान होती है E+ और ऊपर प्लस साइन. इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल का साइन. ठीक है, इनको हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स. चलिए, सेकेंड हम बात कर लेते हैं बच्चों न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के बारे में. व्हाट इज़ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट. न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स, अब ये क्या होंगे, है ना. न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, अब ये क्या होंगे. सो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट क्या होंगे, जो न्यूक्लियस लविंग होंगे. ठीक है, जिनको किससे लव होगा, न्यूक्लियस से लव है. न्यूक्लियोफिलिक, फिलिक मतलब लविंग, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस. अब बोले मैम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से कैसे हो सकता है. सो जिनके पास में इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है, जिनको ना इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, सफिशिएंट क्या है, रिच है, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ हैं. ठीक है, जिनके पास में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हैं, जिनको ना ही इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है और ना ही इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है. तो जिनके पास में इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली रहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, जिनके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, तो ये इस तरह के जो भी हमारे रिएजेंट्स कहलाते हैं, वो क्या करेंगे, वो अब इलेक्ट्रॉन की तरफ बिल्कुल नहीं भागेंगे, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है. तो अब वो किसकी तरफ भागेंगे, अब उनके पास में इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है तो वो न्यूक्लियस की तरफ भागेंगे. सो उनके पास में क्योंकि इलेक्ट्रॉन है और सफिशेंट अमाउंट में है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन है और सफिशेंट अमाउंट में है, तो अब वो किसकी तरफ भागेंगे, वो भाग रहे हैं न्यूक्लियस की तरफ. ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो क्या होंगे, वो होंगे आपके न्यूक्लियस लविंग. ठीक है ना, वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके न्यूक्लियस लविंग. सो वो हो जाएंगे आपके न्यूक्लियस लविंग, जो न्यूक्लियस की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे. इसीलिए उसको क्या बोला जाएगा, इसीलिए उसको बोला जाएगा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स. सो समझ रहे हैं आप इस कॉन्सेप्ट को कि न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स क्या होंगे, जो न्यूक्लियस लविंग होंगे, जो न्यूक्लियस से लव करेंगे और न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स. ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स हमेशा क्या करेंगे, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन हैं और ये इलेक्ट्रॉन रिच हैं, सो क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेंगे, बिल्कुल भी नहीं. ये बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम नहीं करेंगे. ये क्या काम करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन गेन करने का काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लेने का काम करेंगे. ठीक है ना.
तो जो न्यूक्लियोफाइल होंगे वो कैसे होंगे, वो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, इसीलिए ये देने का, डोनेट करने का काम करेंगे, सॉरी लेने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच हैं। सो न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल के इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट से जस्ट अपोजिट काम करेंगे। द रिएजेंट विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स। द reagents which can donate electrons is called nucleophilic reagents। सिंपल सी डेफिनेशन न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स की, कि वैसे स्पीशीज़ जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स कहते हैं। ठीक है, दे आर, अब देखो यहाँ पे ये ऊपर वाले पॉजिटिव आयंस होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, नेगेटिव आयन होते हैं। और नेगेटिव आयन को क्या बुलाया जाता है, नेगेटिव आयन को बुलाया जाता है एनायंस। नेगेटिव आयंस को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव आयंस को हम कहेंगे एनायन, है ना। और इसको हम जो एक्सप्रेस करते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट को, वो NU और ऊपर नेगेटिव साइन से एक्सप्रेस करते हैं हमेशा। NU और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका नेगेटिव साइन। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन से हमारे स्पीशीज़ हैं जो इसमें आते हैं न्यूक्लियोफिलिक की कैटेगरी में। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, ठीक है, फिर हो जाएगा आपका I नेगेटिव, ठीक है, फिर Cn नेगेटिव, फिर OH नेगेटिव, ठीक है, फिर RCH2 नेगेटिव, फिर NH3, ठीक है। तो ये कुछ आपके क्या हो जाएंगे, फिर RNH2H2O, तो ये आपके क्या हो गए हैं, ये आपके हो गए हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला आपका हो गया इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स और सेकंड वाला आपका हो गया है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स में कौन कौन से हो जाएंगे, H+, Cl+, Br+, I+, NO2+, R3C+, RNH3+, और इसमें आ जाएंगे Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, Cn नेगेटिव, OH नेगेटिव, RCH2 नेगेटिव, NH3, RNH2, H2O, ये सारे न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स में आएंगे और ये सारे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स में आएंगे। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो आगे क्या ऑर्गेनिक रिएक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है कि व्हाट इज़ न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरा कोई टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।